फिलहाल दालमवाड़ा पब्लिक स्कूल के सामने खड़े हैं। ये एक प्राइवेट स्कूल है। जी बोलिए। जी आपके स्कूल में कुछ मामला था बच्चों का, उस एसएलसी नहीं मिल रही है बच्चों को, कुछ ऐसा मामला था। प्रिंसिपल से बात करो सर। अच्छे स्कूल बच्चों के भविष्य को बिगाड़ेंगे। आप पूरी बात सुनना। हरियाणा खबर 18 से राहुल अत्री बात कर रहा हूँ। फिर बात यह है ना कि जो मामला वीडियो बनेगी तो फिर ये बोल देंगे कि आपने पहले हमसे बात नहीं करी, मामला हमसे पूछा नहीं। नहीं वीडियो बनाओ सर, बनाओ और बोलो जी, उसके बाद एक्शन लेना हमारा काम है। अगर बनानी होती तो पहले बना लेते ना, आपसे बात थोड़ी करते। हाँ सही बात है ना जी। फिर बात थोड़ी करते आपसे। फिर मुझसे कॉल थोड़ा करे हो, मैं अथॉरिटी थोड़ा हूँ सर कोई फोन उठाएगा स्कूल में किसी से भी, आपका भी फर्ज बनता है प्रिंसिपल से बात करो। सर मैं तो इशारा हूँ जी, आप देख लो कौन फोन उठाएगा जी। भाई फिलहाल दालमवाड़ा स्कूल के अंदर यूं, और ये भाई हमें मिले थे, इसके सामने हमने सबसे बात करी है। स्कूल के पास सिक्योरिटी गार्ड हो आप? जी ठीक है, आपके सामने सबसे बात करिए। जी ठीक है, लेकिन इस स्कूल में बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। अगर अच्छा स्कूल होता ना तो ये अपने बच्चों को यहाँ से हटाते ही नहीं, एसएलसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, पैर से विकलांग है ये तो जी, ये तो मेरा कटा हुआ जी। ये नकली पैर आपका। रिक्वेस्ट की तो बच्चा तो बैठा दिया, लेकिन उस अकेली गुड़िया को धूप में बैठा के पेपर दिलवा था। भाई फिलहाल आप हरियाणा खबर 18 देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। फिलहाल दालमवाड़ा पब्लिक स्कूल के सामने खड़े हैं। ये एक प्राइवेट स्कूल है। स्कूलों को बच्चों के भविष्य के लिए बनाया होता है कि यहाँ से पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा लेकर जाएंगे और अपना नाम भविष्य उनका बनाएंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जिस स्कूल के सामने खड़ा हूँ वहाँ से एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी की बातें सामने आ रही हैं। जहाँ प्राइवेट स्कूल बच्चों का भविष्य बनाते हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। क्यों बिगाड़ा जा रहा है, क्या बात है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। एक बार स्कूल देख लो आप, दालमवाड़ा पब्लिक स्कूल के सामने है और बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस बच्चे से फीस ना जमा करवाने को लेकर धूप में बैठाकर परीक्षा ली जाए अकेले बच्चे से, तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। और वो जब माँ बाप गरीब हों, पालन पोषण करने में बिल्कुल मजबूर हों, और फिर भी ऐसे नामी गिरामी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। और वो तब जब इतने अच्छे स्कूल, इतने बड़े स्कूल, इतने अच्छे स्कूल बच्चों के भविष्य को बिगाड़ेंगे। आप पूरी बात सुनना। मैंने स्कूल के हर एक ऑफिसर से बात करने की कोशिश करी है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो लगा के दिखा भी दूंगा मैंने किस किस से बात करी है, प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, टीचर, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर। लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया नहीं, प्रिंसिपल ने काट दिया। जिसने बात करी उसने ढंग से बात नहीं करी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, आप जिस व्यक्ति को कॉल आप जिस व्यक्ति आप प्रिंसिपल से बात करो, वो फ़ोन उठा रहे हैं। सर मैं बाहर जा रहा हूँ जी, रोहतक हूँ। एक बार उनसे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो ना भी ऐसे ऐसे बात है। इन्फॉर्मेशन भेज देता हूँ जी। आप उनके पास नंबर भेज देता हूँ। हाँ ये नंबर भेज दो और इन्फॉर्मेशन भेज दो कि आपसे बात करना चाहते हैं एक बार। ठीक है जी। ठीक है जी, स्कूल ही आ जाओ। कोई नहीं, स्कूल ही आ जाएंगे जी। आप एक बार प्रिंसिपल से बात करा दो पहले, उनसे बोल दो। स्कूल आ जाओ उन्हें, अच्छी डाउन बात हो जाएगी भाई। हाँ ये भी ठीक है, एक बार प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दो आप। भाई दोबारा इसके पास 20 मिनट में फ़ोन मिला था, अभी ना कोई रिस्पॉन्स है, ना कोई प्रिंसिपल से बात करवा रहा है। अब वीडियो में आके देखो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। तो भाई ये प्रिंसिपल साहब का फ़ोन मिला था, फ़ोन काट दिया है। या तो उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, नंबर पहुंच गया, भाई ये नंबर वहाँ का है, या जैसे भी उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। फिलहाल मेरे साथ उस बच्चों के गरीब माँ बाप हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने बच्चे के एसएलसी के लिए। क्योंकि ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ये बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा देते हैं। इनके बच्चे किसी नेक्स्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी मार्च में इनको सीएलसी मिलनी चाहिए थी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ताकि अगले जो है स्कूल में उनका एडमिशन हो सके। अगर अच्छा स्कूल होता ना तो ये अपने बच्चों को यहाँ से हटाते ही नहीं, एसएलसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत सारे स्कूल फीस में कंसेशन भी देते हैं भी, आपके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे की पढ़ाई फ्री होती है। लेकिन ये जो आपको सबूत दिखाएंगे आपका दिमाग हिल जाएगा। इतनी लंबी चौड़े भाषण में दे रहा हूँ तो कुछ सबूतों के साथ ही दे रहा होगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जी क्या बात है कि बस शुरू से बताओ। शुरू से जी हमारे बच्चे दालमवाड़ा स्कूल में 2022 से पढ़ रहे हैं। अच्छा, और हमारे सबसे पहले ये बताओ, इस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन आपने क्यों करवाया?
हमने तो किसी के कहने से, हमारा कोई जानकार था, उसने बोला था कि कौन है जानकार? अभी वो ये भी जयपाल नाम का आदमी था, हमारे के मकान में किराए पर रहता था। उसके सभी मास्टर और ये ओनर सब जानकार थे। उन्होंने बोला था अभी जो भी होगा, पहली बात स्कूल बढ़िया है, हमने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बोला था कि बहुत बढ़िया स्कूल है, ये है वो है, टीचर ऐसे हैं, पूरे जानकार हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो हमारे को यहाँ लेके आया था। तो चारों बच्चों पे जो हर स्कूल में मिलता है लेस, 4 बच्चों पे वही लेस किया, उससे ज़्यादा नहीं किया क्या था। दोबारा बताओ इस बात को। 3 बच्चों के ऊपर एक बच्चा फ्री होता है, 4 बच्चों पे अलग से एक्स्ट्रा होता है। तो चारों बच्चों पे जो एक्स्ट्रा होना था वही करके साथ में जो लेस किया उन्होंने, हमारे को 71,000 कुछ की पर्ची बनाई थी, 70,000 हमारी डीलिंग हुई थी। उसमें से हमारे 52,000 52,500 रुपये कैश चले गए हैं। और मेरा पहले बैग का काम था, उसमें 14,750 रुपये बैग लेके आए थे मेरे घर से। अच्छा, 25 मार्च 2023 को। ठीक है। तो उसके हिसाब से मेरी साइड 3-3,500 रुपये का हिसाब है। मैं पहले बोल के गया था अभी SLC चाहिए है। इन्होंने बोला ठीक है भाई 6 महीने के बाद आना, उसके बाद SLC मिलेगी। मतलब ये कब मांगी थी अपने SLC? ये 25 मार्च को ही। तब हम इनके पास रिजल्ट लेने आए थे, हमारे को रिजल्ट भी नहीं दिया, ना पोजीशन बताई थी। तो कह रहे थे कि पहले हमारा क्लियर हिसाब करो। उस टाइम हमारे साइड 18,500 रुपये थे। मैंने इनको तो आपने SLC क्यों मांगी? क्योंकि आपने अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में पढ़ाना था। पहली बात यह थी कि यहाँ मास्टर और भैया ठीक नहीं था, बिल्कुल देहात था, बोलने के ढंग नहीं था, लहजा नहीं था। दूसरी बात, बच्चों से वो अच्छा व्यवहार नहीं था। बच्चों को परीक्षा देना, धूप में बैठा के देना। वो क्या बात थी जो परीक्षा धूप में बैठा के ले गई थी? वो पूरी बात बताओ। जैसे हमारे को फीस की बात हुई थी 31 मार्च तक की, उसमें हमारी 18,500 रुपये फीस पेंडिंग थी। तो उसमें बच्चों को बैठने नहीं दिया। मेरे पास कॉल गया बच्चों का, किसी दूसरे से मास्टर से, पता नहीं ड्राइवर से किया। तो मैं वहाँ से आया, इनसे रिक्वेस्ट की, तो बच्चा तो बैठा दिया, लेकिन उस अकेली गुड़िया को धूप में बैठा के पेपर दिलवा था। अच्छा। हाँ जी, वो हमारा दूसरा, पता नहीं लास्ट के 2 पेपर थे और 3 पेपर थे। अच्छा। तो बोले चलो बच्चों पेपर तो दिला देते हैं, लेकिन ये पहले हमारा क्लियर करो। अच्छा। तो 31 मार्च से पहले ही मैंने इनको 25 मार्च को बोल दिया था, हमारे से घर से बैग उठा लाए थे। अच्छा। हाँ, 15,000 रुपये के करीब ये। तो मेरे हिसाब से 3-3,500 रुपये हिसाब रह गया। मैंने बोल दिया था SLC लेने आऊँगा, उस दिन हिसाब कर दूँगा। तो वो बोले ठीक है। पहले तो बोले आ जाना, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद आना। मैं फ़ोन मारता रहा, करता रहा, इन्होंने मेरे को आएगी दी नहीं। फिर मैं ये 6 महीने की 26-27 तारीख को आया हूँगा। मैं बोला जी SLC दे दो। इन्होंने मेरे को 62,600 रुपये की रसीद हाथ में थमा दी, भाई ये हमारे पैसे क्लियर करो और उसके बाद SLC मिलेगी। फिर 62,000 कैसे बन गई जब अपन कह रहे थे? भाई इनको बोला भाई मेरे पास तो 18,000 का बिल था, उसमें मेरे पास 15,000 की रसीद नहीं है। तो मेरी साइड तो 3,000 रुपये का हिसाब रह रहा है, 3-3,500 रुपये का। आज ये 62,600 की इस बात की है। वो कह रहे हैं कि जो कंसेशन किया था वो हमने कैंसिल कर दिया है। तो मैं बोले ये तो कोई कानून में लिखा भी नहीं है, ना मेरा कोई एग्रीमेंट है। अगर कंसेशन नहीं होता मेरा, या आपने क्लियर करना होता या बाद में लेना होता कंसेशन, ऐसी कंडीशन होती, तो मेरी रसीद में आप जमा करके नहीं देते। कहने की बात ये है कि इन्होंने जो 4 बच्चों की स्टार्टिंग में आपकी डील हुई, वो हुई थी 70,000 में। रसीद भी है, देखना एक बार। वो सारी रसीद आप दिखा दो एक बार। रसीदें भी हैं, इनकी स्टेटमेंट दी। ये माँ बाप ऐसे अभागे हैं जिनको अपने बच्चों की SLC लेने के लिए एक प्राइवेट स्कूल के बाहर आना पड़ता है और साथ में न्यूज वालों को लेके आना पड़ता है। ऐसी क्या हालत होगी कि भाई माँ बाप को बच्चों की SLC लेने के लिए स्कूल के बाहर आना पड़े, वो भी न्यूज के साथ। कितनी शर्म की बात है उस स्कूल के लिए, कितनी शर्म की बात है इन माँ बाप के लिए। और जब मैं SLC मांगने लगा 62,600 की, इन्होंने, मैं बोला इसकी पक्की रसीद दो, बोले हमारी यही चलेगी। हाँ, और एक बात और है, अगर स्कूल को लगे कि गलती इनमें है तो आप मेरे को फोन करिए, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। ये नहीं है कि मैं इनकी तरफ से आया हूं कि भाई इन्होंने सबूत तो दिखा दिए, हो सकता सबूत फर्जी ले रहे हो ये भी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है तो आप मुझे स्कूल में बुलाएं और बात करें कि भाई हम ऐसी बात और ऐसी गलती है। हाँ जी, आगे बताओ। तो मैं जैसे इन मेरे को कच्ची रसीद थमाई 62,600 रुपये की। मैं बोला जी इसको पक्की रसीद दो मेरे को। तो कह रहे हैं मेरी तो यही है, इसको लेके कहीं जाओ आप। कहता तेरे को शिक्षा विभाग का नंबर दूं, DC ऑफिस का नंबर दूं। अच्छा, धमकी भी? हाँ जी, जहाँ जाना तेरे को वहाँ चले जाना, धमकी भी दी जाती है। बोला है। तो मैंने यहाँ से जाने के बाद मैंने इनकी एप्लीकेशन लगाई शिक्षा विभाग को, मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा। DC ऑफिस में लगाई, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। सी विंडो पे लगाई, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, सारा कुछ कर सके हो? हाँ जी, कहीं भी किसी एप्लीकेशन, ये एक कागज का कागज है। देखो ये किसकी है? ये जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई है। सारे सबूत आपको दिखा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनके पास है, देखने हैं तो इनके आ गया है SLC के लिए प्रिंसिपल मुद्दे को। अच्छा, और दिखाते रहो आप मुझे। और ये हमारी DC साहब की है। ये DC साहब की है। CM विंडो की ओर दिखा दो।
ये हमारी ग्रीवेंस कमेटी की है, ये ग्रीवेंस कमेटी की, देखो ये शिक्षा मंत्री की है, शिक्षा मंत्री की। क्या क्या नहीं है इनके पास, इन अभागे माँ बाप के पास क्या क्या नहीं है, क्या क्या सबूत नहीं है, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। ये सीएम रजिस्टर्ड भी कराई ये है, सीएम रजिस्टर्ड है, और ये सीएम विंडो की है, ये सीएम विंडो है, इसके पीछे इसकी रसीद है। और जो भी है चलो वो तो आपके पास सबूत है, ये कोई दिक्कत वाली हमने बात नहीं है। लगाई थी, उसके बाद भी हमारा कोई अच्छा, एक वो आप आरटीआई लगाई थी आपने। मैंने अभी लगाई है इंतजार करके, क्योंकि हमारी हरियाणा भूमि ने निकाली थी, उनसे इनकी बात हुई है, कुछ बात होने के बाद इन्होंने मेरे को 2 दिन का टाइम दिया, खुद मेरी विपिन दैया कोई, उसी से मेरी बात हुई हरियाणा भूमि वाले से। वो कह रहा है कोई डांडा आया शिक्षा विभाग में, वो कह रहा है कि बैठ के समाधान करा देंगे, 2 दिन का टाइम दो। अच्छा, तो हमारे कोई शुक्रवार को टाइम दिया था, शुक्रवार और शनिवार। तो मैंने सोचा कि 15 अगस्त के बीच में 1-2 दिन और रहने दूँ। उसके बाद मेरी कोई समाधान नहीं है, ना इनका फ़ोन का, ना शिक्षा विभाग का फ़ोन गया, किसी का कोई भी फ़ोन नहीं है। इन्होंने तो मेरे को एक ही बात बोला, जहाँ जाना तेरे को वहाँ जा, सारी दादागिरी हमारी है, मतलब बोला मेरे को, धमकी भी दे रहे हाँ हैं। जी हाँ जी, ये फ़ोन पे ही बोला था मेरे को। ये खुद फ़ोन नहीं करते, स्कूल के टीचर से करवाते हैं, बुक सेलर से कराते हैं, किसी से भी करवाते हैं, अच्छा, ऐसे करवाते हैं। तो भाई इनकी कहना ये है, आरटीआई इन्होंने लगा ली, सीएम विंडो में शिकायत इन्होंने लगा ली, शिक्षा अधिकारी की शिकायत इन्होंने लगा ली। अब क्या बचा है, बचा क्या है? अगर शर्म की बात है तो बच्चों का भविष्य खराब कर दो, स्कूल का नाम बदनाम करवा लो। और ये जितने पैसे जमा करवाए थे हमने, ये हमारे पास तो सबकी आखिरी रसीद बात ये है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। बच्चे का भविष्य अगर की बात है आपको जी। एसएलसी मिलती है तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने को तैयार हो। ऊपर नीचे पहली बात तो ये है जी, जो जवान है और जो हिसाब है उससे फालतू पहली बात तो देने का हक नहीं बनता। फिर ये स्कूल किस नाम का है, फिर तो ये एक धंधा बना रखा है दुकानदारी का। हम तो एक ही बात मानते हैं, जो जवान है जब स्कूल से एक बार शिक्षा लेके जाता है, वो क्या लेके जाता है, वही अफसर बनता है, वही मजिस्ट्रेट बनता है, हर काम वही करता है। जब ये यही है, ये हाल है, तो इनके आगे बच्चे क्या करेंगे? स्कूल के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ तक मेरे बात में समझ में आ रही है कि इन्होंने एसएलसी मांगी, ये सारी बातें, ये सारा चीज एसएलसी मांगने के बाद हुआ है कि भाई आप मेरे स्कूल से अपने बच्चों को हटा रहे हो। अगर रखते, अगर स्कूल में रखते तो ये चीजें नहीं होती। 25 मार्च तक तो इन्होंने मेरे को 18,500 रुपये बताए थे, और इतने ही पैसे थे मेरी साइड। अच्छा, उसके बाद में 14,750 रुपये मेरे बैग आए, मान के चलो 3,500-3,800 रुपये मेरे साइड रह गए थे। तो उसके बाद में इन्होंने मेरे पास कुछ स्कूल के स्टाफ भेजा था, अकाउंट था, और साथ में उसको बस ड्राइवर होंगे 2-4 और 6 आदमी गए थे मेरे पास। उन्होंने इस बात का नहीं पता था कि बैग गए हैं, तो वहाँ जाकर मेरे सामने बात की, भाई तुम ये क्यों नहीं बता रहे इनके पास से बैग गए हैं, मेरे को ये क्लियर करके बताओ, आप तो 18,000 ऐसे ऐसे दिखा रहे हो। उन्होंने ये बोला था मेरे को। मैं उसको बुक सेलर को बोलता हूँ, भाई साहब मेरी वो रसीद दो, वो भी कह रहा है अकाउंटेंट आज नहीं बैठा है, आज प्रिंट खराब है, आज प्रिंसिपल नहीं बैठी है। हालांकि पूरी मेरी बैग की डीलिंग प्रिंसिपल साहब से, ओनर से और वाइस प्रिंसिपल से, ये तीनों बैठ के इन्होंने ही स्कूल के जो बुक सेलर है, इनके स्कूल के अंदर ही है, उसी को अपने आप बोल के बुलाया था, भाई इससे बैग उठा लाओ। मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो स्कूल बैग थी, स्कूल वाले ने बोला था मेरे को। अच्छा, वो स्कूल से जब बैग उठवाने की बात थी वो क्या थी, पूरी बताओ। स्कूल वालों की यह थी कि मेरे पास पहले नुकसान बहुत हो गया था लॉकडाउन में, कुछ बीमारी का, 24 महीने बीमार चल गया था, मेरा काम बंद हो गया था। तो मैं बोला पैसे नहीं है, आप जितना हिसाब मेरा बचा है मेरे से बैग उठा लो, आपके स्कूल में लागत है। आपने पैसे देने से मना किया था? नहीं जी, पैसे देने मना नहीं किया। ये क्यों बोला था उसको, ये बीच में डंडा दे रहे थे मेरे को इस बात से। अच्छा, हाँ जी, जो इन्होंने आपके पास, स्कूल वालों ने आपके पास एक वो भेजा, लेटर भेजा है कि भाई शर्तों के अनुसार आपने पैसे जमा नहीं कराए, एक मुश्त आपने रकम जमा नहीं करवाई। हाँ जी, ये कोई कंडीशन नहीं थी हमारी। और ये शर्त भी इन्होंने कब भेजी है, मैंने बाई लिखित में पहले बाई हैंड दे के गया था एसएलसी के लिए, तब नहीं भेजा। मैंने रजिस्टर्ड कराई थी, भाई कल को स्कूल वाले ये कहेंगे हमारे पास एसएलसी की कोई दरखास्त नहीं आई है, इस बात से मैंने रजिस्टर्ड भेजा। तो इन्होंने रिप्लाई देना महंगा पड़ा। इनका ये था कि रिप्लाई नहीं देंगे तो मुश्किल होगा, इन्होंने अपना रिप्लाई देके पल्ला झाड़ दिया। इसमें मेरे को ये 62,600 रुपये रसीद थमा दी, इसमें बता दिया कि आपने स्कूल की कंडीशन पूरी देख लो भाई। और तो बाद में जो ये तारीख 28/7/2023 की बात है, ये 7वें महीने, कहाँ तीसरे महीने, चौथे महीने के स्टार्टिंग में एसएलसी मिलनी चाहिए थी, और ये बात आ गई 7वें महीने तक, अभी 8वां चल रहा है। तो इन्होंने जो 3,500 रुपये देने थे उसको बना दिया 62,000 रुपये। हाँ जी, इसमें मेरे पास 14,750 की रसीद भी दे रखी इन्होंने। अच्छा, क्योंकि मेरे को गुमराह करते रहे, आज देंगे कल देंगे, आज प्रिंट खराब है, आज अकाउंट नहीं बैठा है, आज प्रिंसिपल नहीं बैठी है। तो अभी जो नेक्स्ट स्कूल आपसे एसएलसी मांग रहा है वो कब तक की डेट है? वो मेरे ख्याल से जी इसी महीने की 28 है, पता नहीं अगले महीने की 6 तारीख है, ये मेरे को पक्का ध्यान नहीं है। लेकिन बच्चे हमारे को बार बार प्रेशर डाल रहे हैं, स्कूल से ही फ़ोन आ रहा है, भाई हमारे को और नहीं तो एक बच्चे की एसएलसी दो जिसकी बोर्ड की परीक्षा है। अच्छा। नहीं तो इसका कैंसिल हो गया तो फार्म, ये पूरी साल बर्बाद होगी बच्चे। अगर उन बच्चों को एसएलसी नहीं मिली ना तो उनका 1 साल खराब है।
बात ये है, ये जो प्राइवेट स्कूल है मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों फीस को बच्चों से ऊपर रखते हैं। हालांकि फीस ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि स्कूल को फीस ज़रूरी नहीं है। स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं, स्कूल भी फीस के ऊपर चलता है, टीचर फीस में आते हैं, सफाई कर्मचारी भी फीस में आते हैं। लेकिन ऐसा क्या बात होगी, आप बहुत 3,500 के ऊपर बच्चों का 1 साल ख़राब कर रहे हो और उनको SLC नहीं दे रहे हो। तो क्या आपके मन में ये आ गया है कि भाई बच्चों को हटा रहे हो आप स्कूल से, इसलिए मैं आपको इतना बिल थमा दे रहा हूँ, SLC नहीं दे रहा हूँ? ये कहाँ का रूल हुआ? मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, पैर से विकलांग है ये तो मेरा कटा हुआ जी पैर। ये नकली पैर आपका, ये नकली पैर है, विकलांग है, और अपने बच्चों को फिर भी एक नामी गिरामी स्कूल में पढ़ा। अच्छा, इस स्कूल में दाखिला क्यों करवाया था? क्योंकि अच्छा स्कूल था ये स्कूल जी हमें तो पता नहीं था। जो हमारा वो जयपाल जानकार था उसने बोला था कि ऐसा स्कूल है, बढ़िया स्कूल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाहर के टीचर हैं। लेकिन यहाँ एडमिशन होने के बाद हमें पता लगा यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा, लेकिन वो साल हमारा निकालना बड़ी मुश्किल हो गया। कहने की बात यह है कि स्कूल ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए इनकी फीस ज़्यादा करके दे दी। बात अब ये है, या तो स्कूल इनको SLC दे, ये जितनी बची हुई इनकी फीस है इनके अकॉर्डिंग, जो आपने रसीद भी दे रखी है, स्कूल की रसीद इनकी सारी पास है कि बकाया कितना है, किस बच्चा कितना बकाया है, फिर भी आप उसको 22,000 बना के दे रहे हो। ये स्कूल है भाई, आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि इन अभागे माँ बाप को जो है न्याय मिल सके, इनके बच्चे भी आगे पढ़ सकें। राइट टू शिक्षा अधिकार है, कानून है, शिक्षा सबको ज़रूरी है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे स्कूल मनमानी करते हैं। स्कूलों की और बहुत सारी बातें होती हैं जो खोलने के लिए होती हैं, बहुत सारी बातें खुल सकती हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है, आपसे रिक्वेस्ट यही, इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन माँ बाप को न्याय मिल सके, इनके बच्चों को SLC मिल सके। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। धन्यवाद।